हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग देखिए कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट में हम लोग जो है आपका पैसिवाइज जो ग्रामर का टॉपिक स्टार्ट कर रखा था हमने उसकी हमने प्रीवियस मतलब आपको 3 पार्ट्स में हमने सिंपल सेंटेंस में पैसिवाइज कैसे कन्वर्ट करेंगे वो मैंने आपको बताया था। सिंपल सेंटेंस का ही मैंने आपको केवल फॉर्मेट बताया था कि सिंपल सेंटेंस को हम कैसे चेंज करेंगे। हमने रूल्स और रेगुलेशंस आपको सब बता दी थी और बताया था कि आपकी 8 टाइप्स आपकी सेंटेंस की ही पैसिवाइज बनती है और तीनों परफेक्ट कॉन्टिनेंस और फ्यूचर कॉन्टिनेंस की पैसिवाइज नहीं बनती है। आज मैं स्टूडेंट्स आपको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पैसिवाइज बनाना बता रही हूँ कि नेगेटिव जब सेंटेंस होगा तो हम उसकी पैसिवाइज कैसे बनाएंगे और इंट्रोगेटिव फॉर्म में जो सेंटेंस हमारे होंगे पैसिवाइज के वो हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्योंकि मैंने आपको सिंपल ही बताए थे, सिंपल सेंटेंस यानी कि जो नेगेटिव नहीं थे इंट्रोगेटिव नहीं थे उनकी ही पैसिवाइज चेंज करानी बताई थी। आज मैं आपको नेगेटिव में सबसे पहले हम लेते हैं कि जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में होता है तब हम पैसिवाइज कैसे चेंज करेंगे। अब सबसे पहले नेगेटिव फॉर्म में स्टूडेंट्स आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस ही लिखेंगे क्योंकि स्टार्ट हम जो करते हैं वो प्रेजेंट से ही करते हैं। प्रेजेंट टेंस के तीनों जो हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिवाइज मैंने आपको चेंज करनी बता दी थी। अब मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस ले रही हूँ और नेगेटिव सेंटेंस में स्टूडेंट हम सबसे पहले लेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल जो सेंटेंस है मैंने आपको कहा था बताया था टेंस में कि जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उनको हम जब नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं। तो हमने आपको बताया था हम किसी ना किसी हेल्पिंग वर्ब की सहायता लेते हैं और हमने जो हमारी हेल्पिंग वर्ब थी बच्चों वो थी डज नॉट और डू नॉट। हमारी जो हेल्पिंग वर्ब थी ये थी, है ना, हम जिनको यूज करते हैं। तो डज नॉट और डू नॉट, सिंगुलर पर्सन के साथ डज नॉट और प्लूरल के साथ डू नॉट। अब इनकी पैसिवाइज चेंज करनी है, अब इनको पैसिवाइज में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, सीता डज नॉट वॉश हर क्लोथ्स। मैंने आपको बताया था कि जब हम हेल्पिंग वर्ब डू नॉट और डज नॉट यूज करेंगे तो हम उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं टेंस में, मैंने आपको बता दिया था स्टूडेंट्स। अब देखिए सीता डज नॉट वॉश हर क्लोथ, सीता अपने कपड़े नहीं धोती है, तो ये हमारे नेगेटिव फॉर्म में आ गया डज नॉट। अब इसकी हम जब पैसिवाइज कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट तो हम क्या करेंगे हम डू या डज को हटाकर यानी कि इसमें भी हम जो हेल्पिंग वर्ब लेंगे जिसके अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे वो हम हेल्पिंग वर्ब वही लेंगे इज, आर और एन। ठीक है, हम इन्हीं हेल्पिंग वर्ब की सहायता लेकर प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे। इट मींस कि हम डज और डू को हटा देंगे। नॉट का हम यूज करेंगे क्योंकि हमें नॉट की फॉर्म में सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस का फॉर्मेट नेगेटिव फॉर्म में है तो हमें नेगेटिव में ही रखना है, लेकिन जो ये डू या डज होती है इनको हटा दिया जाता है और हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एन के अकॉर्डिंग ही सेंटेंस को कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब जैसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हर क्लोथ से तो इसका हर क्लोथ्स, क्योंकि क्लोथ्स आ गया और इसमें प्लूरल है तो क्लोथ्स के साथ क्या जाएगा आर। वर्ब की अब ये वॉश है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है तो हो जाएगा वॉश्ड। हाँ, हर क्लोथ्स आर नॉट, हाँ सॉरी अब बीच में अब क्योंकि नेगेटिव फॉर्म में करना है तो हम इसके साथ डायरेक्टली नॉट में कन्वर्ट कर देंगे। Her clothes are not washed by Sita।
कि हर क्लोथ्स आर नॉट वॉश्ड बाय सी। ठीक है ना, हमने क्या करना है, इस डस को हटाकर हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हम रूल फॉलो कर रहे थे सिंपल सेंटेंस में, सेम रूल वही हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। क्योंकि सेंटेंस को, सिंपल सेंटेंस को नेगेटिव दिखाने के लिए हमने डू या डज नॉट की हेल्प की सहायता ली थी, हेल्पिंग वर्ब की सहायता ली थी, तो तभी तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। हमने कहा खाली नॉट का यूज नहीं होता है, कहीं भी आप देखेंगे तो नॉट यूज नहीं करेंगे, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब जरूर यूज करेंगे। तो इसीलिए हम जो है इस तरह से जब हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, इनको हटाकर हम जो है फॉर्मेट, सिंपल सेंटेंस का जो फॉर्मेट है वही यूज करेंगे, है ना, उसको हटा देंगे और नॉट लगा के, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के साथ तो नॉट का यूज होता ही है, हेल्पिंग वर्ब है, नॉट के साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होती ही है, तो उसका हम यूज करते हैं। तो इसलिए हम जो है डू या डस को हटाकर इज आर एम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल, उसके अकॉर्डिंगली हम जो है इन हेल्पिंग वर्ब की सहायता लेके सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे। इसी तरह से सेम अगर डू नॉट होगा कि दे डू नॉट वॉश देयर क्लोथ, तो उसकी तरह से ऐसे बन जाएगा देयर क्लोथ, क्योंकि अगर इसमें उसके साथ में तो वॉश फर्स्ट वो ही आती है फॉर्म, प्लूरल के साथ तो दे डू नॉट आएगी, तो नॉट के साथ हेल्पिंग वर्ब जो होगी वॉश ही होगी, तो उसी तरह से कन्वर्ट हम कर देंगे सेंटेंस को। तो यानी कि इसी तरह से हुए हम पास्ट में करेंगे स्टूडेंट्स। पहले अब आप सेंटेंस नोट करिए, अब उसको मैं आपको, आप जो है उसको कन्वर्ट करिए। अब जैसे पास्ट का है ही हेल्प मी टुडे, अब जैसे प्रेजेंट में तो डू या डस आपको समझ में आ गया, अब पास्ट इंडेफिनिट लेंगे क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट की नेगेटिव हमें समझानी है। अब जैसे पास्ट की है ही हेल्प्ड मी टुडे, अब ये हेल्प्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इट मींस ये जो है आपका पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है ना, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो अब मैंने इसके साथ में बता दिया था कि हमें जो है हेल्पिंग वर्ब में अब हमें इसके साथ ही जो है हमें वॉज वर्ब का यूज करना पड़ता है, क्योंकि जब आपका पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो हमें इसके साथ वॉज या वर्ब इंडेफिनिट का सेंटेंस है यूज करते हैं। लेकिन जब हम इसको नेगेटिव में बनाएंगे, हम इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, तो हो जाएगा ही डिड नॉट हेल्प मी टुडे, या टुडे। अब इसको तो सिंपल बनाने के वॉज वर्ब के हिसाब से चेंज कर देंगे। अब जब मैं इसको पास्ट इंडेफिनिट को नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करा, डिड में यूज करा, तो भी हम इन्हीं हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, क्योंकि डिड है और डिड सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ आता है, ये तो आपको मालूम है कि दोनों के साथ ही आता है। और जब हम इसको चेंज कर देंगे तो मी है, मी को सबसे पहले हम यहाँ पर सब्जेक्ट बनाएंगे, तो आई वर नॉट हेल्प्ड, I were not helped today by, he को कन्वर्ट कर देंगे, तो I were not helped today by him, क्योंकि यानी कि do did not है, did not जो है सिंगुलर और प्लूरल के साथ दोनों के साथ ही नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आता है, तो हम इस डिड को हटा देंगे और हम जो है आई और वाज या वर के अकॉर्डिंग सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे। इट मींस कि जो हेल्पिंग वर्ब डू नॉट, जैसे हेल्पिंग वर्ब जो डू, डस और डिड आती है, इनको हटा देंगे और इनके अकॉर्डिंग हम जो है हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। जो हेल्पिंग वर्ब आती है उनका यूज किया जाएगा, ठीक है ना। तो जो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब इज आर एम होती है और पास्ट में हेल्पिंग वर्ब वाज या वर होती है, तो हम इससे जो है सेंटेंस को, नेगेटिव सेंटेंस को हम जो है
में करा, यही हम फ्यूचर में कर देंगे। विल और शैल के साथ नॉट का यूज कर देंगे, क्योंकि विल और शैल ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है, तो उनके साथ नॉट का यूज हो जाएगा। और अब इसी तरह से जैसे अब कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नेगेटिव आता है कि इज नॉट, तो ऑलरेडी वहां पर तो हेल्पिंग वर्ब है ही, तो इज आर एम के साथ नॉट का यूज करके सेंटेंस को हम कन्वर्ट कर देंगे। उसी तरह से फ्यूचर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम जो है वाज वर्ब का हेल्पिंग वर्ब यूज हो ही रहा है, तो हम उसके नॉट उसके साथ लगा देंगे। फिर तो हर एक के साथ जो है नॉट, क्योंकि अगर परफेक्ट होगा तो उसमें हैज या हैव होगा या हैड होगा तो भी नॉट का यूज करेंगे, क्योंकि नॉट लगा हुआ होगा, नेगेटिव फॉर्म में होगा तो वो तो उसके साथ ऑलरेडी फिक्स हो जाएंगे। बस मेन जो चीज आती है स्टूडेंट देखने में, जो हर जगह कोई प्रॉब्लम आती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में आती है। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो क्रिएट होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट या और पास्ट इंडेफिनिट में, वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि स्टूडेंट समझ ही नहीं पाते हैं। और मैंने आपको बार बार इस चीज को रिपीट कर दिया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे पहचाना है, पास्ट इंडेफिनिट को कैसे पहचाना है, क्योंकि यही दोनों ऐसे सेंटेंस होंगे जिनके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब ऐड ही नहीं होगी। और जब इनके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब ऐड नहीं होगी तो ऑब्वियसली आपको खुद पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है या पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बार बार मैं आपको बताती हूँ पहचान क्या बताइए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगता है, प्लूरल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, और किसी फॉर्म का यूज नहीं होता है। ईडी लगा हुआ होगा या वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, जैसे ईट, एट, इटन होता है, गो, वेंट, गॉन होता है, तो सेकंड फॉर्म तो आपको पता ही है। और ईडी लगा हुआ है तो ऑलरेडी खुद ही क्लियर हो जाता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो पैसिव एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करने में प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के या फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंस को नेगेटिव करने के लिए हम लोग डू नॉट और डज नॉट की सहायता लेते हैं। तो जब हम इन्हें पैसिव वॉइस में यूज करते हैं, क्योंकि सेंटेंस पता चल गया हमें नेगेटिव फॉर्म में आए तो डज नॉट या डू नॉट लिखा हुआ है, तो हमको बस क्या करना है, डू, डज और डिड को हटाकर, डू डज को हटाकर इज आर एम लगाकर सेंटेंस को कन्वर्ट करना है, और डिड को हटाकर वॉज या वर के साथ जो है हमें सेंटेंस को कन्वर्ट करना है। बाकी जो नॉट वाले नेगेटिव सेंटेंस होंगे तो ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब होगी, इज, आर, एम, नॉट, हैज, हैव प्लस नॉट, उसमें वॉज वर्ब प्लस नॉट होगा, हैड प्लस नॉट होगा, विल और शैल प्लस नॉट होगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, सेंटेंस उसी के हिसाब से चेंज हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो आप ये इस चीज को समझ लीजिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंस को कन्वर्ट कैसे करें। बाकी फॉर्मेट अब नेगेटिव फॉर्म में यही आ गया। अब आपका देखिए इसी तरह से आप सारे सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे। एक्सरसाइज आप कहेंगे तो मैं आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज दे दूंगी, आप उसमें सॉल्व करेंगे। अब हम आते हैं अपने नेगेटिव फॉर्म में कि हम इसके नेगेटिव फॉर्म में करने के लिए हम क्या करेंगे, यानी कि नेगेटिव हो गया इंट्रोगेटिव फॉर्म। इंट्रोगेटिव फॉर्म में अब देखिए स्टूडेंट्स, नोट डाउन दिस ऑल ऑफ यू। बच्चों जो आपको मैं ओरली रूल्स बताती हूँ, अब मैं ओरली रूल्स लिख तो सकती नहीं स्टूडेंट्स ब्लैक बोर्ड पे कि हर चीज में रूल लिखूं, आप क्या करिए जो मैं रूल्स आपको ओरली बता देती हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस को नेगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमको डू नॉट, डू और डज को हटा दिया जाता है, और उसकी जगह जो हमने हेल्पिंग वर्ब ली है इज, आर, एम, उसको यूज करके सेंटेंस को नेगेटिव कन्वर्ट कर देते हैं। लाइकवाइज पास्ट इंडेफिनिट में भी हम डिड को हटाकर वॉज या वर हेल्पिंग वर्ब लेकर नॉट का यूज करके सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। बुक सबके पास है, रूल्स सबके में लिखे हुए, लेकिन रूल्स को सिंपली अपनी लैंग्वेज में आप लिखेंगे तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। क्लियर? सारी चीजें उसी तरह से बन जाएंगी, जो टाइप्स है वो सारी उसी में आ जाएंगी, नेगेटिव फॉर्म में आप सेंटेंस कर देंगे यदि है। ठीक है, अब मैं आपको इंट्रोगेटिव फॉर्म समझाती हूँ कि इंट्रोगेटिव फॉर्म के सेंटेंस को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे।
तो रूल आप बच्चों अपने आप लिख लीजिएगा, सिंपल वे में लिखिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चों, कोई गलती नहीं होगी। अब जो नेक्स्ट आता है वो हमारा इंट्रोगेटिव टाइप। अब एज द वर्ड शोज, इंटरोगेटिव मीन्स टू आस्क क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन पुट अप करना, इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो जिसका आंसर, अब हम यस और नो में आपको बताया था कि इंटरोगेटिव सेंटेंस दो ही तरह से बनते हैं। स्टार्ट विद टू टाइप्स। फर्स्ट इज स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब, and second type start with question words। मैंने आपको टेंस में भी ये चीज समझाई थी और हर चीज में चली है हमारी यही चीज कि ये दो तरीके से बनते हैं कि एक तो स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब और स्टार्ट विद क्वेश्चन वर्ब। कि हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट होते हैं, ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उनका जो क्वेश्चन आता है वो केवल क्या में होता है और जिसका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं, जबकि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस जो होते हैं उनका आंसर सेंटेंस में ही दिया जाए। अब हम क्या करेंगे, हम जो है सबसे पहले टाइप लेंगे जो क्वेश्चन जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ऐसे सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे कन्वर्ट की जानी चाहिए। सबसे बड़ी बात, एक तो क्वेश्चन मार्क होगा और उसमें जो है हेल्पिंग वर्ब कोई सी भी होगी। अब इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट से कोई लेना देना नहीं है। हमने आपको बताया था कि स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब, अब वो किसी में, ये प्रेजेंट का है, वाज वर्ब पहले होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस होगा, ठीक है ना। हैव होगा तो वो जो यानी कि परफेक्ट का सेंटेंस होगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो सबसे पहले रखी हुई होगी। सबका आंसर क्या में निकलता है, देखिए आर द बॉयज राइटिंग एन एसे, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की फॉर्म का सेंटेंस है कि क्या लड़के निबंध लिख रहे हैं। अब इसका आंसर यस और नो में दिया जा सकता है, यस और नो, लिख रहे हैं तो यस और नहीं लिख रहे हैं तो नो, सीधी सी बात है। हमें इसके साथ में और कुछ नहीं करना है। हमें अब इसकी जो पैसिव वॉइस बनानी है स्टूडेंट्स, अब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कंटिन्यूअस फॉर्म में हम बीइंग का यूज करते हैं स्टूडेंट्स। मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूअस फॉर्म में हम बीइंग का यूज करते हैं, अब परफेक्ट में हम बीन का यूज करते हैं। और इसीलिए जब बीन और बीइंग का यूज हो जाता है तो फ्यूचर परफेक्ट या सॉरी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाने के लिए कुछ बचता ही नहीं है, इसीलिए उनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। तो ठीक है, सिंपल आपको बात याद रखनी है कि सिंपल से आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, निगेटिव में हेल्पिंग यूज करनी है, और जब कंटिन्यूअस फॉर्म में आ जाते हैं तो हमने बताया था आपको बीइंग का यूज होता है, ठीक है। बस फर्क इतना है कि वो हमारी हेल्पिंग वर्ब पहले रखी हुई तो वो इंट्रोगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हम बिल्कुल विदाउट एनी मिस्टेक इनको हम सब, क्योंकि इनको फॉर्मेट में रखना जरूरी है, क्योंकि इंट्रोगेटिव टाइप्स का जो पैसिव वॉइस बनेगी वो इंट्रोगेटिव फॉर्म में ही बनानी है और उसमें हर वर्ड्स अपनी प्रॉपर जगह पर हो। इसके लिए हमें क्या फॉर्मूला हमें यूज करना चाहिए, सो दैट आपका सेंटेंस बिल्कुल गलत ना हो। क्योंकि अगर वहाँ पे जो गड़बड़ हो गई, बीइंग कहाँ पर आना है, आर कहाँ पर आना है, उसके बीच में क्या आना है,
तो इससे क्या होगा, गलती हो जाएगी। अगर सेंटेंस को प्रॉपर जगह नहीं रखा गया तो सेंटेंस आपका गलत हो सकता है। और इसी चीज से बचने के लिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना चाहिए, जो मैं फॉर्मूला आपको बताने जा रही हूँ, इससे आप इंट्रोगेटिव फॉर्म में, चाहे वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, आप कभी भी कोई गलती नहीं करेंगे। अब वो फॉर्मूला क्या है, हमें क्या चीज यूज करनी चाहिए ताकि सेंटेंस हमारा प्रॉपर वे में आए, कोई गलती ना हो। क्योंकि बार बार मैं स्टूडेंट्स आपसे बोलती हूँ कि यदि कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह आपने गलत जगह उसको पुटअप कर दी है तो सेंटेंस पूरा गलत हो जाएगा। और स्टूडेंट्स इसी चीज में कंफ्यूज होते हैं आप लोग। तो उस चीज से बचने के लिए स्टूडेंट्स हमें क्या देखना है, हमें क्या करना है। अब जब हमने देखा पैसिव वॉइस का सेंटेंस ऐसे है कि आर द बॉयज राइटिंग एन एसे। अब ये आपने समझ लिया एकदम से कि आर हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में लिखी हुई है, यानी कि इंट्रोगेटिव टाइप्स में सेंटेंस आ गया। अब इसको हम प्रॉपर वे में सही कैसे बनाएं, हमें क्या करना है, आप आंसर क्वेश्चन पेपर, आंसर शीट आपके पास होगी स्टूडेंट्स। आंसर शीट में आप लिख रहे हैं, आपके पास पेंसिल भी होती है, पेंसिल उठाइए और आंसर शीट के पीछे वाले पेपर पे पहुंच जाइए। रबड़ भी आपके पास होती है, पीछे वाले पेपर पे सेंटेंस क्वेश्चन पेपर आपके सामने होता है। अब आप क्या करेंगे, इस सेंटेंस को सिंपल बना लीजिएगा, द बॉयज आर राइटिंग एन एसे। इस सेंटेंस को सिंपल में कन्वर्ट कर लीजिएगा। अब क्या बनेगा, द बॉयज आर राइटिंग एन एसे। ठीक है, इसको सिंपल में कन्वर्ट कर दिया, आर को द बॉयज के बाद में रख लिया। अब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे। अब क्या बनेगी, एन एसे, एन एसे। अब एसे जो है देखो, एन एसे यहाँ पे अब जब हमने इसको सब्जेक्ट बनाया तो सिंगुलर फॉर्म में आ गया, क्योंकि यहाँ पर तो आर द बॉयज था, बॉयज के अकॉर्डिंग आर हेल्पिंग वर्ब लगी थी, है ना। लेकिन अब जब हमने द बॉयज के अकॉर्डिंग आर लगा हुआ था, लेकिन जब हम एनएससी को पहले ही तरह इसका सब्जेक्ट बना रहे हैं तो ये सिंगुलर हो गया, तो क्या आ जाएगा, इज। एनएससी इज। अब हमने बताया था जब इसको कंटीन्यूअस फॉर्म में बनाया तो इसके साथ हम बीइंग का यूज करते हैं ना, इसके साथ बीइंग का यूज करते हैं, बीइंग। एनएससी इज बीइंग। अब राइटिंग की थर्ड फॉर्म आ गई, रिटन। By the boys। बन गया। सिंपल का हमने इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दिया, सिंपल में कन्वर्ट कर दिया। अब क्योंकि हमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब में ही कन्वर्ट करके सेंटेंस को बनाना है। आपने इसको सिंपल में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब आप क्या करेंगे, इसका सही रूप में लाने के लिए जो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब इज आई है, ऐसे के अकॉर्डिंग इसको सबसे पहले लिख देंगे। अब इस ऐसे को, ये वाला सेंटेंस इस यहां से इज हटाकर हम इसको इज में लिख देंगे और पूरा सेंटेंस कॉपी कर देंगे, उसको वहां से हटा देंगे। इज एन ऐसे, इज एन ऐसे, फिर इज तो यहां पे आ गया, बी रिटन by the boys। बस, is an essay being written by the boys। अब आपका जो सेंटेंस है स्टूडेंट्स, वो आपका बिल्कुल सही प्रॉपर वे में आ गया, कोई गड़बड़ नहीं होगी। बस आपको सिंपल में इसको कन्वर्ट करना है। जब सिंपल में कन्वर्ट हो जाएंगे तो केवल इस हेल्पिंग वर्ब को, इसके आगे पीछे कुछ नहीं, केवल हेल्पिंग वर्ब को आप यहाँ से हटा देंगे और इसको सबसे पहले लिख देंगे और लिखने के बाद पूरा सेंटेंस एज इट इज कॉपी कर देंगे। इज एन ऐसे बीइंग, यानी कि इज बीइंग जहां पर वो एक साथ आया है, वहां पर जब हम इसको इंट्रोगेटिव फॉर्म में करेंगे तो इज बीइंग एक साथ नहीं आएगा। इज एन ऐसे बीइंग रिटन बाय द बॉयज, यानी कि इज और बीइंग के बीच में ऑब्जेक्ट, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया वो आता है। अगर नॉट आता है, आप सेंटेंस में नॉट आ जाता है स्टूडेंट्स,
यदि अब नॉट आता है, आर द बॉयज नॉट रिटेन कर दिया जाएगा, तो इज एन एसे नॉट बीइंग, इज एन एसे नॉट बीइंग रिटेन बाय द बॉयज, यानी कि बीइंग से पहले नॉट का यूज कर दिया जाएगा। इज एन एसे नॉट बीइंग रिटेन बाय द बॉयज। ये सारा फॉर्मेट आपके जो स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब से होते हैं उससे आप इसको कर देंगे। अब सिंपल सी बात है, अब आ जाइए स्टार्ट विद क्वेश्चन वर्ड। अगर क्वेश्चन वर्ड से आते हैं तो भी कोई गलती नहीं है। क्वेश्चन वर्ड से कैसे आएंगे? अब क्या है, अब ये सेंटेंस बनाया हमने है, अब इसको हम क्वेश्चन वर्ड से बना देते हैं। वेयर आर द बॉयज नॉट राइटिंग एन एसे, कहां पर लड़के निबंध नहीं लिख रहे हैं। वेयर आ गया है, अब हमने सेंटेंस, अब इससे क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे आ गया। आप समझिए कि क्वेश्चन वर्ड से आ गया, यानी कि ये क्वेश्चन वर्ड इससे स्टार्ट होने वाली हेल्पिंग वर्ब, मतलब क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाली पैसिव वॉइस है। मैंने जो आपको हर चीज बार बार बता रही हूँ, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं करना। इस क्वेश्चन वर्ड को तो चुपचाप यही रखे रहना, जहां पर है उसी सेंटेंस को सिंपल में कन्वर्ट करके और इससे पहले आप जो है ये क्वेश्चन वर्ड लगा दीजिएगा। पूरा आपका फॉर्मेट कर दिया गया। वेयर इज एन एसे बीइंग या नॉट बीइंग रिटन बाय द बॉयज, बस दोनों फॉर्म पे कन्वर्ट हो जाएगा। केवल एक हु है ऐसा जिसको कि सेंटेंस को कन्वर्ट करने का रूल अलग है, वो अब आपको बताऊंगी बाद में। पहले आप ये समझ लीजिएगा। आप समझ गए कि क्वेश्चन वर्ड जो पहले लिखा हुआ होता है, क्वेश्चन वर्ड से जो स्टार्ट होता है सेंटेंस, उसको आपको कुछ नहीं करना। उस क्वेश्चन वर्ड को मान लीजिए बस एक तरफ रख दीजिएगा, इसका कुछ यूज नहीं है। अभी सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन वर्ड के बाद डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब आई है ना। अब डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब आई, इसको सिंपल में कन्वर्ट करिए। सिंपल में कन्वर्ट करने के बाद जो हेल्पिंग वर्ब बीच में आती है उसको यूज कर सबसे पहले लिख दीजिएगा और उससे पहले क्वेश्चन वर्ड लिख दीजिएगा। सेंटेंस आपका बिल्कुल सही फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि अगर ये चीज है वेयर एन एस से कर दो इज बीइंग रिटन बाय द बॉयज हो गया, तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा और सेंटेंस आपका गलत होने से पूरा का पूरा नंबर आपका कट जाएगा। क्योंकि ग्रामर में यही सबसे बड़ी कमजोरी है कि यदि एक वर्ड इधर से उधर हो गया गलत है तो पूरा का पूरा सेंटेंस ही गलत हो जाएगा, उसमें आधा नंबर नहीं मिलेगा। तो इस चीज से बचने के लिए बच्चों, पेंसिल आपके पास होती है, अपने आंसर शीट के पीछे उस सेंटेंस को कन्वर्ट कर दीजिएगा और डायरेक्ट आप उसको राइट फॉर्म में बना दीजिएगा। आप देखेंगे कभी भी कोई गलती आप नहीं करेंगे, आपसे कभी भी सेंटेंस के फॉर्मेट में आपसे कोई गलती नहीं होगी और पूरे के पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स आपकी पैसिव वॉइस के 4 या 5 सेंटेंस आएंगे। अब वो किस फॉर्म में होंगे वो लिखा नहीं होगा ब्रैकेट में, वो ब्रैकेट में नहीं लिखा होगा कि किस फॉर्म में है वो तो आपको खुद पहचानने, वो तो लिख देंगे बस चेंज इनटू पैसिव वॉइस, बस दैट्स ऑल। पहचानना आपको खुद है। तो यही फॉर्मेट आप ध्यान रखिए। हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट होने वाले सेंटेंस आते हैं इंट्रोगेटिव फॉर्म में, चाहे वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, नहीं हो तो नॉट का यूज होना जरूरी नहीं होता है। तो आप ऐसे सेंटेंस की सिंपल में कन्वर्ट करके पैसिव वॉइस बनाइए और केवल हेल्पिंग वर्ब को पहले रख के उस सेंटेंस के बीच में से जो आपने चेंज करा है वहां से उठाकर स्टार्टिंग में रख दीजिएगा और पूरा सेंटेंस कॉपी कर दीजिएगा। यदि क्वेश्चन वर्ड आता है तो उस हेल्पिंग वर्ब से पहले क्वेश्चन वर्ड को रख दीजिएगा, आपका सेंटेंस पूरी फॉर्म में आ जाएगा विदाउट एनी मिस्टेक। समझे स्टूडेंट्स? बिल्कुल क्लियर फंडा है इस चीज का, बिल्कुल क्लियर है। हर चीज में ये चीज आप फॉलो करेंगे तो आपको समझेंगे तो आपकी कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। देखो इसको स्टूडेंट्स, फालतू चीजें बताई जा रही है, ठीक है स्टूडेंट? तो ये इसी तरह से आप जितने भी आपके 8 टाइप्स हमारे जो सेंटेंस की फॉर्म बनेगी उसमें इंट्रोगेटिव और नेगेटिव फॉर्म में आप ऐसे ही कन्वर्ट करें, ठीक है? अब स्टूडेंट्स
कुछ सेंटेंस मैं आपको दे रही हूँ नोट करने के लिए, क्योंकि अभी एकदम से आगे इतना सारा नहीं होगा। आप जो है अब इन सेंटेंस को जो भी मैं आपको बता रही हूँ, अब आप थोड़े से सेंटेंस आप लिखिए और उनके पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करिए, क्योंकि स्टूडेंट्स आप लोग करते नहीं हैं, एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करते हैं। आप पहले एक्सरसाइज के कुछ सेंटेंस राइट करिए, मैं आपको कुछ सेंटेंस बता रही हूँ और उनको आप जो है कन्वर्ट करेंगे, और कल फिर मैं उसको जब नेक्स्ट वीडियो में है पहले मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगी, उनका सॉल्यूशन बताऊंगी, उसके बाद में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारी अब फॉर्म कौन सी बचती है, एक तो हु वाली कन्वर्ट करने के लिए बचती है, और मॉडल ऑक्सिलरी जो वर्ड होते हैं कैन और इसकी कुड वगैरह की जो पैसिव वॉइस बनती है वो कैसे बनेगी, और ठीक है ना, तो वो हम आपको समझाएंगे। और इंपेरेटिव वर्ड्स की पैसिव वॉइस जिसमें लेट वाले सेंटेंस होते हैं उनकी पैसिव वॉइस कैसे बनती है, वो हमारा नेक्स्ट वीडियो यानी कि हमारी नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर में वो चीज़ होगी। अब आप पहले आप जो है पैसिव वॉइस के कुछ सेंटेंस लिखिए जिसमें मिसलेनियस सेंटेंस है, इसमें हम जो है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म भी ले रहे हैं और आपका इंट्रोगेटिव फॉर्म भी है, तो वो सेंटेंस आप राइट करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, नोट डाउन फर्स्ट सेंटेंस, I was writing a letter. Note down first sentence, I was writing a letter. I was, टेंस वगैरह खुद आप अपने आप पहचानेंगे स्टूडेंट्स। I was writing a letter. बीच में एक लाइन छोड़ दीजिएगा ताकि आप इस सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकें। Now the second is Ramesh was eating ripe mangoes, RIPE, ripe means पका हुआ, ripe mangoes in the morning. I repeat once again, Ramesh was eating ripe mangoes in the morning. The third sentence is the postman was not doing his work properly yesterday. I repeat once again, the postman was not doing his work properly yesterday. और जो प्रॉपर्ली yesterday आता है या इन द मॉर्निंग आता है स्टूडेंट, हमेशा इसको बाय से पहले रख लीजिएगा। कुछ स्टूडेंट्स बाय के बाद करते हैं, यानी कि जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं तो बाय के बाद रख देते हैं। बाय से आप बाय के बाद मत रखिए, आप इनको जो भी आते हैं एक्स्ट्रा इन द मॉर्निंग है प्रॉपर्ली yesterday, वो उसको आप हमेशा बाय से पहले ही रख दीजिएगा। I repeat once again the sentence, the postman was not doing his work properly yesterday. तो in this sentence properly yesterday आप जो है by से पहले राइट करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, why were you abusing abusing the poor old man, question marks, why were you abusing
द पुअर ओल्ड मैन। अब ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स आपका हो गया, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है। नाउ द सेकंड इज What were you eating in the kitchen? What were you eating in the kitchen? Next, when were you reciting the poem? When were you reciting, RECITING, when were you reciting the poem? Question mark. Next is I do not hate my neighbors. I do not hate my neighbors. Neighbors, NEIGHBOUR. I don't hate my neighbors. सेंटेंस खुद पहचाना है कौन सी फॉर्म में है। नेक्स्ट इज Does Meera not sing songs now? Does Meera not sing songs now? Next is Has the hunter not killed the fox? Has the hunter not killed the fox? अब देखो ऑलरेडी हैज स्टार्टिंग में रखा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट में जो हमने बताया था कि बीन का यूज होता है, कहां पर होना है, सिंपल बनाइए, कन्वर्ट कर दीजिएगा। ठीक है, सेंटेंस में कोई गलती नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स। Has the hunter not killed the fox? Next is Did you call Hari last Sunday? Did you call Hari last Sunday? Next is Did the postman give you my letter? Did the postman give you my letter? अब ये सारे सेंटेंस आप लोगों को करने हैं, और जो नेक्स्ट हमारी आएगी जो उसमें आएंगे हम लोग, नेक्स्ट जो हमारी उसमें होगा, हम इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स सेंटेंस को, और उसके बाद जो हमारी हु है और इम्पेरेटिव सेंटेंस से बनने वाले जो पैसिव वॉइस के सेंटेंस होंगे हम उनको कन्वर्ट करेंगे। तब तक आप ये सारे स्टूडेंट्स आप सेंटेंस को कन्वर्ट करके लाएंगे, खुद कोशिश करेंगे। रूल्स वही है कि आप जो है सबसे पहले स्टूडेंट्स इनको जो है सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद ही इनको चेंज करेंगे।
तो इसमें आप चेंज करेंगे स्टूडेंट्स। कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। अभी आपको कुछ और चीज़ भी बताते हैं। सब वीडियो में आ तो जाएगा जितना लिखा हुआ है ना, कन्वर्ट हो जाएगा जी। पूरा 5 मिनट बाद मुझे बता देना। स्टूडेंट मिस्टेक नहीं करनी है आप लोगों को, कभी आप सोचें कि गलती नहीं करनी है, आप बिल्कुल वैसे ही फॉर्म जैसे मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, आप वैसे ही इसको करेंगे तो आप कभी भी कोई मिस्टेक नहीं कर पाएंगे। इसके बाद में जो आपके क्वेश्चन पेपर में स्टूडेंट्स हमने आपको दी है, मतलब जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो मैं आपको स्टूडेंट्स बताऊंगी। स्टूडेंट इसके बाद में जैसे आपका है, मैंने आपको बताया था कि इसके बाद जो हम टॉपिक लेंगे, आपका ग्रामर तो कर ही रहे हैं, पैसिव वाइज। पैसिव हमारा इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, बॉक्स सेंटेंस वर्ब से रिलेटेड आपके आ चुके हैं। उसके बाद जैसे स्टूडेंट हम आते हैं, आज ऑलरेडी थोड़ा सा बता देते हैं कि क्या क्या है आपके क्वेश्चन पेपर में, किसके बाद किस सीक्वेंस में आपका क्वेश्चन पेपर आएगा स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो आपके क्वेश्चन आंसर आएंगे स्टूडेंट्स उसमें ऐसे आपको एनी 3 ऑफ द सेंटेंस करने होंगे। 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं, उसके बाद आपको 3 उसमें से आपको करने हैं और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। 3 = 4 = 12 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे। उसके बाद में आपका 4 मार्क्स के इनडायरेक्ट स्पीच आएगी, डिफरेंट टाइप्स में आएगी, आपको कन्वर्ट करने, उसमें कोई चॉइस नहीं है। 4 मार्क्स के सेंटेंस यहाँ पर होंगे, फिर 4 मार्क्स के ही आपके पैसिव वाइज होंगे। पैसिव वाइज के सेंटेंस में आपको इसलिए नहीं करवा रही हूँ कि अभी सॉल्व करवा रही हूँ, क्योंकि पहले सारी टाइप्स करवा दी, इसमें डिफरेंट टाइप्स के हैं तो वो आपको, ताकि वो सॉल्व हो जाए, मतलब समझ में आ जाए। उसके बाद में स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि इसके बाद देखिए क्वेश्चन जो इसी के पार्ट्स हैं, ये सारे जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ये सारा उसी के पार्ट्स हैं। और मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया था कि जब एग्जाम में आप क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करें तो वो एक ही सीक्वेंस में इसका आंसर आना चाहिए। अभी कितने पार्ट्स हैं इसके, A B C D E, है ना, A B C D E 5 पार्ट्स में है। अब ऐसा नहीं करना है कि एग्जाम में आप इसका एक पार्ट तो यहाँ लिख दें, दूसरा पार्ट कहीं और लिख लें, ऐसा नहीं करना है। आपको जब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिए इनडायरेक्ट स्पीच के 4 सेंटेंस हैं, तो आपको आप लोग क्वेश्चन राइट नहीं करते, केवल आंसर राइट करते हैं, तो 4 लाइन ही छोड़ दीजिएगा इनडायरेक्ट स्पीच के लिए, फिर 2 लाइन में लिख दीजिएगा पैसिव वॉइस, यानी कि उसका पार्ट बी। तो 4 सेंटेंस है, तो 4 सेंटेंस के लिए आप उसकी पैसिव वॉइस की लाइन छोड़ दीजिएगा। आती है तो सॉल्व करिए, नहीं आती है तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद आती है क्वेश्चन आपका पार्ट सी। अब सी में क्या है, इन्होंने दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, ये भी आपकी 4 मार्क्स की है। अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें क्या करते हैं, वर्ब की फॉर्म्स दे रखी होती है और सही वर्ब की फॉर्म्स आपको पुट करनी है यहाँ पर, यानी कि ये सेंटेंस जो है टेंस से रिलेटेड है। अब मैं आज आपको बता देती हूँ कि टेंस हम ऑलरेडी करा चुके हैं, इसमें जो कंफ्यूजिंग आपका है, देखिए फर्स्ट सेंटेंस इज इफ ही डैश आई शैल गिव हिम माई बुक। इफ ही डैश आई शैल गिव हिम माई बुक, और अंडर ब्रैकेट वर्ड दे रखा है कम, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि देखो शैल गिव हिम माई बुक, कि मैं उसको अपनी किताब दे दूंगा। इफ ही कम्स, अब इसमें कम दे रखी है, फॉर फॉर्म दे रखी है, लेकिन पहला सेंटेंस ये आपका कंडीशनल सेंटेंस है, पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट में है कि इफ ही कम्स आई शैल गिव हिम माई बुक्स, यदि वो आता है, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं इफ ही विल कम, यदि वो आएगा, आई शैल गिव हिम माई बुक्स, आप फ्यूचर में ही कन्वर्ट कर दीजिएगा, इफ ही विल कम, यदि वो आएगा। नेक्स्ट है आई हैव डैश माई होमवर्क, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है फिनिश्ड। अब हैव है ऑलरेडी आपको पता चल गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, तो आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। नेक्स्ट है द प्राइम मिनिस्टर डैश टू गो टू आगरा टुमारो,
अंडर ब्रैकेट है गो। अब टुमारो दे रखा है यानी कि कल को, तो आने वाले कल के लिए तो लिख देंगे द प्राइम मिनिस्टर विल गो टू आगरा टुमारो, कल जाएंगे। टुमारो का मतलब है कमिंग डे, और कमिंग डे में यानी कि सीधा सा यूज होता है विल। नेक्स्ट है माई फादर डैश वेरी डिसप्लीज्ड। अब डिसप्लीज्ड, अब देखो ईडी लगा हुआ है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और ब्रैकेट में बी लिखा हुआ है, जो मैंने आपको बताया कि इस आर एम वॉज वर्ब की होती है। तो इसमें आप क्योंकि डिसप्लीज है तो इसमें यानी कि आपको आना है वॉज, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है और इसके लिए हमें वॉज का यूज करना है। माई फादर वॉज वेरी डिसप्लीज्ड। तो आगे का जो बच्चों है, आगे जो क्वेश्चन आंसर वो क्वेश्चन पेपर है आगे आपकी वीडियो में सॉल्व करवाएंगे। तब तक आप जो है जो सेंटेंस दिए गए हैं उनको करिए। टिल देन स्टे होम स्टे सेफ।